अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है कुछ डेफिनेशंस। तो ये डेफिनेशंस जो हैं ये रिलेशन से रिलेटेड हैं। रिलेशन का की डेफिनेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, आज थोड़ी सी रिवाइज़ कर लेंगे और उसके बाद हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे रिलेशन की। तो रिलेशन क्या पढ़ा था हमने? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अ रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट और इन अदर वर्ड्स अ रिलेशन R is a relation which contains all the ordered pair AB such that AB belongs to A। ऐसे ऑर्डर पेयर रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर होते हैं जो उसी सेट से या उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू ए सच डैट ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि हम लोग ऐसे ऑर्डर पेयर लेंगे, रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर आते हैं जो बिलोंग करते हैं उसी सेट से, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन की टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं रिलेशन की। फर्स्ट टाइप है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट मैप्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट इटसेल्फ मैप कर रहा हो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सेट ए इक्वल्स टू 1 2। हम लोगों ने एक सेट लिया, इसके एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 1 2। द रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल बी, हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनेगा इसका? ऐसा रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसमें हमारे पास मतलब जो हम एलिमेंट्स होते हैं ना ग्रुप के या सेट के, उनका ऑर्डर पेयर या वो उनका इट सेल्फ ऑर्डर पेयर मौजूद हो, ठीक है। जैसे अगर हम लोग ये रिलेशन देखते हैं, इसमें हमारे पास इसका हम लोगों ने रिलेशन बनाया ए का, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया 1 1 2 2। हम लोगों ने रिलेशन कैसे बनाया? रिलेशन क्या होता है कि कोई सेट अगर हमें दिया हुआ है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं। ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें 1 और 2 का, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है 1 और 2 को मल्टीप्लाई, इस तरह हम लोगों ने इस सेट को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आएगा 1 1, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 1 2, उसके बाद हमारे पास 2 1 2 1 आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 2 2। तो अगर हम इस सेट को देखें, ये इसको मैंने इसको ऐसे लिख दिया है थोड़ा अरेंज करके, ठीक है। हमने एक रिलेशन फाइंड किया इस सेट का, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये जो हमने रिलेशन फाइंड किया है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। इस रिफ्लेक्शन रिलेशन की हम लोगों को कैसे पता चलेगा है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हर एलिमेंट का इट सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर मौजूद हो, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो इसमें 1 का ऑर्डर पेयर भी मौजूद है, 1 1 इट सेल्फ ऑर्डर पेयर है, और 2 का भी इट सेल्फ ऑर्डर पेयर मौजूद है, ठीक है। और बाकी बेशक जितने भी हम लोग ऑर्डर पेयर लगा लें आगे लिख लें, लेकिन हमारे पास ये होना ज़रूरी है जिस सेट में हर एलिमेंट का इट सेल्फ ऑर्डर पेयर मौजूद हो वो सेट हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है। जिस रिलेशन में हमारे पास हर एलिमेंट का जो हमें एलिमेंट्स दिए हैं सेट के उसके ऑर्डर पेयर मौजूद हो, उसके अलावा बेशक कोई भी एलिमेंट्स हो लेकिन ऑर्डर पेयर इनके इट सेल्फ ऑर्डर पेयर मौजूद हो, यानी 1 1 पे मैप करे 2 2 पे, तो हमारे पास वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब हम देखते हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज इररिफ्लेक्सिव व्हेन नो एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। ऐसा रिलेशन, एक का ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है वो इट सेल्फ रिलेट ना करे, इट सेल्फ वो ऑर्डर पेयर ना बने इट सेल्फ उसका, तो वो हमारे पास क्या होता है? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हम लोगों ने एक सेट लिया ए इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। देन आर इक्वल्स टू ए बी एंड बी ए। हम इसमें देखें तो हमारे पास अगर हम इस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा ए इंटू ए। अगर हम इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं ऐसे, अगर हम इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कौन से ए आएगा एक हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास ए बी आएगा, उसके अलावा हमारे पास बी आएगा, उसके अलावा हमारे पास आएगा बी ए, ठीक है। ये हमारे पास बन गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रिलेशन आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस रिलेशन में से हम लोगों ने देखना है कि ये जो हमारे पास रिलेशन है इसमें से हमारे पास इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस के कौन कौन से एलिमेंट्स निकलते हैं, कौन कौन से हमारे पास ऑर्डर पेयर निकलते हैं। तो ए इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ए हम निकाल देंगे और बी निकाल देंगे, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स निकाल देंगे जो इट सेल्फ हमारे पास रिलेट करें, इट सेल्फ रिलेटेड हैं, जो वो एलिमेंट्स या वो ऑर्डर पेयर हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। हम लोगों ने ये निकाल दिया, हमारे पास कौन से बच्चे ए बी और बी ए। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के अलावा हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। इट सेल्फ रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में नहीं आते, और इररिफ्लेक्सिव जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें इट सेल्फ एलिमेंट्स होना ज़रूरी है,
अब इसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? ऐसा रिलेशन, अ रिलेशन ओवर अ सेट ए इज सिमेट्रिक इफ़ फॉर ऑल एक्स वाई फ्रॉम ए द फॉलोइंग इज़ ट्रू। एक ऐसा रिलेशन है, सेट है हमारे पास ए, उसका रिलेशन हम लोग, उसमें एलिमेंट्स क्या है एक्स वाई, वो कब हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन बनाएगा? जब ये फॉलोइंग जो हमने नीचे बात करने वाले हैं वो ट्रू हो इसके बारे में। इफ़ एक्स वाई इज़ इन आर, अगर हमारे पास एक्स वाई आर से बिलोंग करते हैं, देन वाई एक्स इज़ आल्सो इन आर। यानी कि अगर हम लोग एक सेट ले लेते हैं, चलें वही वाला सेट ले लेते हैं, ऊपर वाला ए बी, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। यानी कि अगर हम इसका रिलेशन बनाएं तो ये हमारे पास होगा ए बी इंटू ए बी, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स हमारे पास वही आएंगे, ए बी बी, इसके अलावा ए बी एंड देन बी ए, ये हमारे पास आ गए। इस सिमेट्रिक रिलेशन हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास एक्स वाई किसी सेट में मौजूद है, रिलेशन में मौजूद है, तो हमारे पास वाई एक्स भी मौजूद होना लाजमी है। तो अगर हम इस रिलेशन में देखेंगे ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है। वो कैसे? क्योंकि इसमें हमारे पास, कहाँ से मैंने बनाया था, यहाँ से, इसमें हमारे पास, अगर हमारे पास ए बी है, बी ए है, तो हमारे पास ए बी भी मौजूद है। यानी कि एक्स वाई है तो हमारे पास वाई एक्स भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। ऐसा रिलेशन जिसमें अगर हमारे पास एक्स वाई भी आर में मौजूद है, तो इसका मतलब है वाई एक्स भी आर में मौजूद होना लाजमी है, तो वो हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? आ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अगर सारे ए बी बिलोंग, ए और बी दोनों जो हैं वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो एंटी सिमेट्रिक कब होगा रिलेशन? इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी जो है वो हमारे पास बिलोंग करें आर से, वो भी आर में मौजूद हो, ए बी भी, और बी ए भी आर में मौजूद हो, ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्रिक था कि बी ए भी आर में मौजूद होने चाहिए और ए बी भी आर में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों आर में मौजूद हैं तो हमारे पास ए जो होगा वो बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है कि ए जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए अगर ये दोनों मौजूद हैं आर में। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक सेट लिया ए, वही वाला सेट जो मैंने पहले यूज़ किया, 1 2 3, ठीक है। इसका हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला आर, तो आर हमारे पास क्या आया? 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 3, इस तरह ये मेरे पास ये आ गए, ठीक है। अब मैंने देखना है इसमें से कि मैंने कुछ सेट्स निकाले हैं, कुछ रिलेशन इसमें से निकाले हैं और देखा कि एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये पहला रिलेशन जो मैंने निकाला है ये है R1। इसमें मैंने जो मैंने ऑर्डर पे लिए हैं वो मैंने लिए हैं 1 1 एंड 2 2, ठीक है। इसमें से मैंने एक 1 1 ले लिया और एक मैंने 2 2 ले लिया, ठीक है। अब मैंने देखना है कि ये मेरे पास एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए हमें क्या होना चाहिए कि मैंने ये एक ऑर्डर पे ले लिया, ठीक है। इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, ठीक है। हमने सबको चेक करना है, एक को ए का नाम दे दिया, एक को बी का नाम दे दिया। अगर मैं इसको मतलब बी ए करूँ इसको, तो हमारे पास बी और ए ये ऐसे होगा, मतलब कि हमारे पास इस ग्रुप में, इस रिलेशन में ए बी भी मौजूद है, बी ए भी मौजूद है, ठीक है। अब हमने देखना है कि बी ए इक्वल है, यानी कि ए जो है वो बी के इक्वल है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी 1 है तो बी भी 1 है, यानी कि ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम इसको देखें 2 2, तो यहाँ अगर मैं 2 लगा दूँ 1 की जगह 2 2, यानी कि एक ऑर्डर पे मेरे पास 2 2 है। अगर मैं इसको देखूँ तो हमारे पास ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। ए बी भी मौजूद है इसी रिलेशन में और बी ए भी मौजूद है, और अगर हम देखें तो ए जो है वो बी के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह अगर हम लोग मैंने एक और रिलेशन लिया है 1 1 3 3 एंड 1 2, ठीक है। 1 1 और 3 3 तो हमें पता है कि 1 1 जो है ये भी हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और 3 3 भी, क्योंकि ये दोनों सेम है, यानी ए इक्वल्स टू बी होगा, और ये दोनों ए बी भी मौजूद है इसमें और बी ए भी मौजूद है रिलेशन में, ठीक है। अब मैं इसको देखती हूँ 1 2 को। अगर मैं 1 2 को देखूँ, अगर मैं 1 को नाम दे दूँ ए का और 2 को नाम दे दूँ बी का, ठीक है, तो मेरे पास ए बी क्या होना चाहिए? 2 और 1 होना चाहिए इसको, अगर मैं नाम दूँ बी का और ये। लेकिन मैं देखूँ, अगर मैंने, आप देख सकते हैं कि हाँ इस रिलेशन में मेरे पास बी ए मौजूद है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो इसके होने या होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस ऑर्डर पेयर के होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ इन दोनों को देखा, इन दोनों की कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ए बी बी ए और बी ए इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। मैंने एक ऐसा ऑर्डर पे लिया, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 और 1 होता तो फिर मैं क्या करती, ये मैं आगे बताऊँगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर मौजूद हो और
वो हम हमारे पास ये इस कंडीशन तक हम उस पर पहुँच ही नहीं पा रहे, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास आ ही नहीं रही है। जब हमारे पास सिर्फ ए और बी मौजूद है, हमारे पास बी ए है ही नहीं, तो हमारे पास इसके होने या होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास किसी ग्रुप में आइडेंटिटी के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह अब हमारे पास इसके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम इसको हम लोगों ने इशू नहीं बनाना। बस हमारे पास ये है कि एंटी सिमेट्रिक है। ये दोनों सेट ऑर्डर पे फॉलो कर रहे हैं ना एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के रूल को, तो इसका मतलब है कि ये एंटी सिमेट्रिक है, इसके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने एक और रिलेशन लिया R3, ठीक है, इसको मैंने R3 का नाम दिया। इसमें मैंने कौन कौन से ऑर्डर पे लिए, एक 1 2 ले लिया, इसमें से एक मैंने 2 1 ले लिया यहाँ से, और एक मैंने 1 1 ले लिया, ठीक है। 1 1 का तो हमें पता है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। अब हमें देखना है कि 1 2 और 2 1 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर मैं देखूँ 1 2 जो है इसको मैंने A का नाम दे दिया और इसको मैंने नाम दे दिया B का, ठीक है। अगर मैं इसका मतलब B हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है, B A भी उसमें मौजूद होना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ तो इसका B A क्या होगा, 2 और 1, यानी कि ये B और ये A, तो 2 और 1 हमारे पास इस सेट में मौजूद है, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो हम लोगों के पास ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं, A भी तो हमारे पास मौजूद है, उस B A भी सेट में मौजूद है। हमने देखना है कि A = B है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास B क्या है, 2 है, इधर भी 2 है, और अगर हम देखें तो A हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है, यानी कि A ≠ B इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक नहीं है। R1 और R2 हमारे पास एंटी सिमेट्रिक थे, R3 हमारे पास एंटी सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह अगर मैं R4 दूँ तो R4 अगर हम देखें, मैंने R4 क्या लिया है, मैंने R4 में सारे एक तो वो वाले एलिमेंट्स लिए हैं जो इटसेल्फ ऑर्डर पेयर हैं, जैसे 1 1 ये हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 2 और 3 3। उसके अलावा मैंने इसमें से यानी जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था उसमें से वो एक एक पेयर ले लिया, ठीक है, ऑर्डर पेयर एक एक पेयर ले लिया, A B ले लिया, लेकिन मैंने उसका B A नहीं लिया, ठीक है। जैसे मैंने लिया 1 2 ले लिया, लेकिन मैंने 2 1 नहीं लिया, ठीक है। इसी तरह मैंने 1 3 ले लिया, 3 1 नहीं लिया। इसी तरह मैंने 2 3 ले लिया, 3 2 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं ये लगाऊं तो इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास B A तो है ही नहीं, हम इस कंडीशन तक पहुँचेंगे ही नहीं जब हमारे पास इनका B A होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है अगर मैं B A ले लेती ना तो हमारे पास वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती। तो मैंने फॉल्स स्टेटमेंट एंटी सिमेट्रिक, इस हमारे पास ये जो रिलेशन है ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है, मैंने इसमें से सारे वो इनके जो B A है वो निकाल दिए, ठीक है। जो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे B A वाली वो मैंने इसमें रखे, और जो B A वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे थे मैंने सिर्फ एक एक पेयर ले लिया उनका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 1 लेती तो मैं 1 2 नहीं लेती, ठीक है। अगर मैं 1 2 ले लेती, 2 1 भी ले लेती तो हमारे पास ये स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता, तो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाती है। एक भी पेयर अगर हमारे पास ऐसे आ जाए जो हमारे पास इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो हमारे पास वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएगा। तो मैंने इसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास अब ये आता है इस वाले सेट का 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 1 3 एंड 2 3, यानी कि सारे ऑर्डर इटसेल्फ ऑर्डर पेयर लिए मैंने। उसके अलावा मैंने ऐसे अलग अलग ऑर्डर पेयर ले लिए जिनका हमारे पास B A सेट में मौजूद ना हो, मैंने B A को नहीं लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आगे ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास क्या है, अ रिलेशन R ऑन अ सेट A इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R देन A C बिलोंग्स टू R, यानी कि ऐसा रिलेशन किसी सेट A का ऐसा रिलेशन जिसमें अगर A B बिलोंग करता है R से और B C बिलोंग करता है R से, तो फिर उस A C भी उसी सेट से यानी उसी R रिलेशन से बिलोंग करेगा, ठीक है। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A, वो सारे A B C A से बिलोंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास एक रिलेशन था, हम लोग ले लेते हैं सेट ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन क्या निकलेगा, ऐसा रिलेशन जिसमें A B बिलोंग करे R से, A B हमारे पास क्या है 1 2, ठीक है। यानी कि 1 2 का ऑर्डर पेयर भी हो बीच में, अगर B C बिलोंग कर रहे हैं यानी कि 2 और 3 का ऑर्डर पेयर भी हो, ठीक है। 2 और 3 एक दूसरे के साथ बिलोंग करें, तो इसका मतलब है कि 3 और 1 यानी कि A और B भी आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे, ठीक है। रिलेट करेंगे या करेंगे तो ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो हमारे पास इसका मतलब है 1 और 3 भी इसमें मौजूद होना लाजमी है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें A भी अगर R से बिलोंग कर रहे हैं, B C भी अगर R में मौजूद हैं, तो हमारे पास A C भी लाजमी उस ग्रुप में मौजूद, उस रिलेशन में होना लाजमी है, तब वो ट्रांजिटिव रिलेशन बनाएगा। उसके बाद है हमारे पास एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन इज़ ऑपोजिट ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन का ऑपोजिट है। वो कैसे, अ रिलेशन R और ऑन सेट A इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इफ नो B A बिलोंग्स टू
आर व्हेन ए बी बिलोंग्स टू आर। ऐसा रिलेशन जिसमें बी ए बिलोंग ना कर रहा हो आर से, अगर ए बी उसमें मौजूद है तो उसमें बी ए मौजूद ना हो तो वो हमारे पास क्या होता है, एसिमेट्रिक। जैसे हमने एसिमेट्रिक में पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए बी मौजूद है तो हमारे पास बी ए मौजूद होना लाजमी है सिमेट्रिक रिलेशन में। लेकिन एसिमेट्रिक में हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर ए बी उस रिलेशन में मौजूद है तो हमारे पास बी ए मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एक सेट हमने ले लिया है 1 2 3 4, ठीक है, इसमें हमारे पास अगर 1 2 इस सेट में हम लोगों ने ले लिए हैं, ठीक है, और 3 4 ले लिया, लेकिन हम लोगों ने ए बी दोबारा नहीं लिया है, ठीक है, मतलब कि ए बी हमारे पास मौजूद है, हमने बी ए नहीं लिया, यानी कि 2 और 1 को हमने नहीं लिया। इसी तरह 3 4 मौजूद है, हमने 4 और 3 नहीं लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिक रिलेशन, जिसमें हमारे पास ए बी मौजूद हो लेकिन बी ए मौजूद ना हो। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आ रिलेशन ऑन अ सेट इज़ आइडेंटिटी इफ़ एवरी एलिमेंट इन अ सेट इज़ रिलेटेड टू इट्सेल्फ। हमने ये पहले भी स्टेटमेंट पढ़ी थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, लेकिन उसमें क्या पढ़ा था हमने कि उसमें ये होना लाजमी है लेकिन उसके साथ बाकी ऑर्डर पेयर भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे एलिमेंट मौजूद होते हैं जो इट्सेल्फ रिलेटेड हों, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास r इक्वल्स टू 4 4, हमारे पास एक सेट है 4 5 एंड 6, ठीक है, r इक्वल्स टू 4 4 5 5 एंड 6 6, सिर्फ ये मौजूद है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इट्सेल्फ रिलेट कर रहे हैं, खुद से रिलेट कर रहे हैं, वही मौजूद है, उसके अलावा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, कोई ऑर्डर पे मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास इसके अलावा भी ऑर्डर पे मौजूद है जैसे 4 5 या 5 6, तो वो हमारे पास होता रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन ये आइडेंटिटी क्योंकि इसमें सिर्फ इट्सेल्फ एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे खुद के साथ। अब नेक्स्ट है हमारे पास फुल रिलेशन। फुल रिलेशन क्या होता है? फुल रिलेशन को हम लोग कह सकते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। फुल रिलेशन इज़ आल्सो नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये होता क्या? अ रिलेशन आर इज सेड टू बी अ यूनिवर्सल और फुल रिलेशन इफ़ इट इज़ इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी कि वो इक्वल हो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो तो वो हमारे पास क्या होता है? फुल रिलेशन होता है, ठीक है। In other words, a relation R on a set A contains all the order pair which are possible in A cross A is universal। ऐसा रिलेशन जिसमें सब सारे के सारे यानी सब ऑर्डर पेयर जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ए क्रॉस ए में वो सब मौजूद हों, वो हमारे पास कहता है फुल रिलेशन होता है, ठीक है। और फुल रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है इट इज़ अ रिलेशन विच कंटेन्स ऑल रिलेशंस, या जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट कैसा सेट होता है जिसमें सब सेट्स मौजूद होते हैं, जितने भी हम लोग सेट्स पढ़ते हैं वो सब मौजूद होते हैं यूनिवर्सल सेट में। इसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन होता है। यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सब रिलेशंस जो होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या होगी? लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, हमने एक सेट लिया ए, वो हमारे पास है 1 2 3, इन दोनों को हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, क्या आ गया 1 2 3 को कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, इसमें सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद, ऐसे ऑर्डर पेयर मौजूद हैं जो कि हमें इनको मल्टीप्लाई करने से मिल रहे हैं। कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर पेयर मौजूद हैं? 1 1 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 1 को 2 से किया तो 1 2 पे मैप कर रहा है, फिर 1 3 पे मैप कर रहा है। इसी तरह यानी कि हमारे पास वो सारे ऑर्डर पेयर मौजूद हैं जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है? फुल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। और अगर आप दूसरी तरह देखेंगे तो हमारे पास ये जो फुल रिलेशन है इसमें वो सारे रिलेशन आ रहे हैं। जैसे सिमेट्रिक, अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखें तो वो भी हमारे पास ये बन रहा है। जैसे अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जिसमें सब के सब एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हों जो हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए हैं उन सब का हमारे पास ऑर्डर पेयर इट्सेल्फ ऑर्डर पेयर मौजूद हो जाए। अगर हम देखें तो 1 का भी ऑर्डर पेयर मौजूद है, इसमें 2 का भी मौजूद है और 3 का भी मौजूद है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा सेट है जिसमें ऐसा रिलेशन है जिसमें सारे रिलेशन कंटेन है, सब रिलेशंस आते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद हमारे फुल रिलेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इट इज़ अ रिलेशन इफ़ अ रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो एट द टाइम, एक ही टाइम में, इट इज़ नोन एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा रिलेशन जो एक ही टाइम में रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो वो हमारे पास क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। हम एग्जांपल दे देते हैं ई.जी. फॉर एनी सेट ए बी एंड सी, एक सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्सिव कब होंगे? जब हमारे पास ए इक्वल्स टू ए, यानी कि इट सेल्फ रिलेट कर रहा हो, ए बी से बिलोंग करे, ए और बी हो, देन बी
ए भी उसी सेट में मौजूद होने चाहिए, यानी कि वो सिमेट्रिक भी हो। उसके अलावा हमने ट्रांजिटिव क्या पढ़ा था, अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, दैन ए जो है वो सी से रिलेट करेगा, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम लोगों ने एक सेट लिया है A = 1 2 3। पहले तो हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, A × A = हम लोग क्या करेंगे, इसी सेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी सेट से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके एलिमेंट्स 1 1, एक ऑर्डर पेयर 1 1, एक ऑर्डर पेयर 1 2, एक ऑर्डर पेयर 1 3, इसके बाद हमारे पास 2 1 2 2 और 2 3, देन हमारे पास 3 1 3 2 एंड 3 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमने इसमें से इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों ने वो एलिमेंट सेलेक्ट कर लेने हैं जो रिफ्लेक्सिव हों। सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, ऐसे ऑर्डर पे मौजूद होने चाहिए जो इट सेल्फ रिलेट करें। तो हमारे पास क्या है, एक तो 1 1 है, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया, इसके अलावा 2 2 और उसके अलावा 3 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। सेकंड हमारे पास आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास ए भी मौजूद है तो हमारे पास बी ए भी मौजूद होना चाहिए। तो ए बी अगर हम देखें हमारे पास 1 2 मौजूद है, अगर हम 1 2 लेते हैं तो हमारे पास 2 1 भी मौजूद होना चाहिए, यानी कि 2 1 भी इसी में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। ये हमने लिख दिया। उसके अलावा अगर हम देखें 1 3 मौजूद है तो हमारे पास 3 1 भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। 3 1 अगर हम देखें, ये हमारे पास 3 1 भी मौजूद होना चाहिए। इसी तरह अगर हम और देखें, ये दोनों हो गए। इसके अलावा अगर हम देखें 2 3 मौजूद है तो 3 2 भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। 2 3 मौजूद है तो 3 2 भी मौजूद होना चाहिए। ये हमारे पास आ गया हमारे पास सिमेट्रिक। अब हमने लास्ट देखना है कि ये ट्रांजिटिव भी होल्ड करता है, ट्रांजिटिव भी है कि नहीं। तो अगर हम देखें ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी अगर हमारे पास मौजूद है तो बी सी ए बी ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है बी सी से, तो हमारे पास ए सी से भी रिलेट करना चाहिए। वो कैसे, ए अगर बी से रिलेट करे, अगर हम यहाँ देखें इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी लेते हैं। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है यानी कि 1 2 से, ठीक है, और ये हमारे पास बी सी हो गया यानी कि बी सी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। A1 को हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पे A और 2 को ले लिया है B, तो ये हमारे पास ये B है और ये C है, ठीक है। इस 1 को हम लोगों ने C ले लिया, इसको B ले। तो अगर हम देखें तो हमारे पास A जो है वो C से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास A और C को अगर हम देखें 1 1 आता तो हमारे पास ये देखें 1 1 भी इस सेट में मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी है। अगर हम एक और ले लेते हैं यहाँ से, अभी हमने ये देखा ना, अब हम यहाँ से देख लेते हैं 1 3, ठीक है। इसको हम लोग 1 को A का नाम दे देते हैं, 3 को B का नाम देते हैं, और यहाँ पे B और ये C, ठीक है। अगर हम देखें तो फिर हमारे पास A C से यानी A B से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। A B से रिलेट कर रहा है, एक ऑर्डर पे ये मौजूद है, B C का ऑर्डर पे भी मौजूद है, तो हमारे पास A C का ऑर्डर पे भी मौजूद होना चाहिए, यानी कि A क्या है हमारे पास 1 और C क्या है 1, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास मौजूद है। इसी तरह अगर हम लोग 2 3 का देखें, यानी कि इसको हम लोगों ने A का नाम दे दिया, इसको B का नाम दे दिया, ये हमारे पास B और C हो गया, ठीक है। तो हमारे पास A क्या है 2 और C क्या है 2, यानी A और C भी बिलोंग करने चाहिए, तो हमारे पास ये भी मौजूद है। यानी कि ये जो हमारे पास सेट आया है ये क्या है, हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है। ये हमारे पास कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोस्ट सेट। पोस्ट सेट मीन्स पार्शली ऑर्डर सेट, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिलेशन होता है जो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को या इन 3 रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। पहला रिलेशन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, यानी कि हर एलिमेंट इट सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, A = A। और दूसरा रिलेशन क्या हमारे पास, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि A अगर B से बिलोंग कर रहा है और B A से बिलोंग कर रहा है, या A B से रिलेट है या B A से रिलेट है, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी कि A = B होगा। और फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी कि A अगर B से रिलेट कर रहा है, B C से रिलेट कर रहा है, तो A और C भी आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि वो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। इनमें इक्विवेलेंस में पोस्ट सेट में क्या डिफरेंस है, वो सिमेट्रिक होता है और ये एंटी सिमेट्रिक होता है।
बाकी दोनों में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है, वो भी ट्रांजिटिव। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने एक सेट लिया A = 1, 2 and 3, ठीक है। मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला वैसे ही जैसे मैंने पहले निकाला था, ठीक है। अब मैंने इसमें सबसे पहले देखना है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में कि मैंने हर वो एलिमेंट ले लिया, हर वो ऑर्डर पेयर ले लिया जो इट सेल्फ रिलेटेड है, ठीक है। मैंने 1, 1 ले लिया ये वाला, उसके बाद मैंने 2, 2 ले लिया ये वाला, उसके बाद मैंने 3, 3 ले लिया ये वाला, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। उसके बाद हम लोगों ने एंटीसिमेट्रिक में ये तीनों तो हमें पता होल्ड करते हैं एंटीसिमेट्रिक की इस कंडीशन को कि ए बी, अगर ए बी से रिलेट करा बी ए से, तो हमारे पास ए बी जो है वो इक्वल होंगे, ये तीनों करते हैं। उसके बाद मैंने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो मैंने लिए हैं ऐसे एलिमेंट्स ले लिए जिनका हमारे पास ए बी मौजूद ना हो इसमें, ठीक है। यानी कि अगर मैंने 1, 2 लिया तो मैं 2, 1 नहीं लूँगी, ठीक है। मैंने 1, 2 ले लिया, मैंने 2, 1 नहीं लिया, ठीक है। मैंने फिर 2, 3 ले लिया, 2, 3 मैंने ले लिया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने 1, 3 ले लिया, ठीक है। 1, 3 मैंने ले लिया यहाँ से, और मैंने 3, 1 नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 3, 1 भी ले लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगी कंडीशन, ए और बी तो इसमें मौजूद होगा और बी ए भी मौजूद होगा, लेकिन हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ठीक है। ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगा, तो ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया। अब हम लोगों ने देखना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या किया कि ट्रांजिटिव क्या होता है, ए अगर बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से, तो हमारे पास ए सी से भी रिलेट करेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए और ये बी, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें कि बी और ये सी, अगर ए बी से रिलेट करा और बी सी से, तो हमारे पास ए और सी भी आपस में रिलेट करने चाहिए। और हमारे पास सी क्या है 3 और ए क्या है 1, तो अगर हम देखें तो 1 और 3 हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि हमारे पास ए और सी भी मौजूद है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक रिलेशन है, पोसेट रिलेशन है हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास टोटली ऑर्डर्ड सेट। टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है? अ टोटली ऑर्डर्ड सेट इज़ अ सेट प्लस अ रिलेशन। ये एक सेट या एक रिलेशन है ऑन द सेट दैट सेटिस्फाई कंडीशन फॉर अ पार्शियल ऑर्डर सेट प्लस एन एडिशनल कंडीशनल सच एज कंपेरेबिलिटी कंडीशन, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन जो पार्शियली ऑर्डर सेट वाली रिलेशन को भी सेटिस्फाई, प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करे, प्लस एक और कंडीशन कंपेरेबिलिटी को भी सेटिस्फाई करे, तो हमारे पास होता है टोटली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। अ रिलेशन इज़ अ टोटल ऑर्डर ऑन अ सेट एस इफ़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होल्ड। एक रिलेशन हमारे पास, हम एस का एक्स पे जो रिलेशन होगा वो उसके ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी, तो वो हमारे पास टोटली ऑर्डर सेट होगा। वो कैसे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? पहले तो रिफ्लेक्सिबिलिटी, वही वाली हर एलिमेंट इट सेल्फ रिलेट होना चाहिए। एंटीसिमेट्रिक, वो सेट वाली जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं 1, 2, और फिर ट्रांजिटिविटी, यानी कि वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट जो हमारे पास इसमें एडिशनल कंडीशन आई है वो हमारे पास क्या है, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू एस। अगर ए बी जो है वो एस से बिलोंग करेंगे, ईदर ए रिलेट करे बी से और बी रिलेट करे ए से, ठीक है। कंपेरेबिलिटी क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एनी, यानी कि या तो ए बी से बिलोंग करे या बी ए से ए जो है वो एस से बिलोंग करे। फॉर ऑल नहीं है यहाँ पे, फॉर एनी है, ठीक है। ए या बी दोनों में से कोई भी हमारे पास अगर एस से बिलोंग करता है, तो हमारे पास ए जो है वो बी से रिलेट होगा और बी जो है वो ए से रिलेट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है टोटली ऑर्डर्ड सेट। पोसेट एंड कंपेरेबिलिटी, दोनों पोसेट की कंडीशंस को और कंपेरेबिलिटी की कंडीशन अगर हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए, वो टोटली ऑर्डर्ड सेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थे रिलेशंस के प्रॉपर्टीज़ और टाइप्स। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ कोई और टॉपिक शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।